हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अध्ययन गुरु एक्स पर। हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस तक करा दिया था आपकी पिछली वाली वीडियो में, है ना। तो जिसमें आपको 4 और 5 वो होमवर्क के लिए दिया हुआ था, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो भी कराए हुए थे उनसे रिलेट कर रहा था। आई होप वो आपने कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उनको हम लास्ट में कराएंगे। देखो, उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया रखा है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स लेस देन 90, आपको भी पता होगा, सच दैट cos A equals to cos B, then show that एंगल A equals to एंगल B। आपको दो चीजें दी रखी हैं, दो एंगल्स दिए रखे हैं जो कि एक्यूट है, लेस देन 90, है ना। और दिया रखा है कि इसमें cos A बराबर किसके, cos B के। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि बिना उसके तो काम बनेगा ही नहीं इसमें। एंगल जो बताए हुए हैं वहीं पर एंगल बी, एंगल ए कैसा बताया था, एक्यूट एंगल। तो बचा हुआ एंगल सी, ये आपका कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब देखो दिया क्या रखा है हमको, जो दिया रखा है cos A इक्वल्स टू cos B, है ना। cos A cos B दिया रखा है, इनके रेशियोज क्या होते हैं लिख दो जल्दी से, ट्रिक भी लिखते रहना। ओके, देखो ये तीन टर्म्स जो ट्रिक के बताए थे, इसमें भी आपको कौन सा सेक्टर लेना है, ये वाला। कॉस का बनता है ना साइन कॉस टेन, इस तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा यहाँ पे, अगर ए लेते हैं एंगल, देखो ब्लू मार्कर से कर रहा हूं, एंगल ए, ठीक है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसी के ये जस्ट नियर बाय ये क्या हो जाएगा, बेस। चलो इसी को पहले लिखते हैं, है ना। कॉज ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, एसी। हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। कॉस बी, अगर मैं यहां पे कॉस बी लेता हूं, सामने वाला परपेंडिकुलर, इसी के जस्ट पास वाला बेस। कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग मार्कर यूज किया हुआ अलग अलग एंगल के लिए। ठीक है, कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या दिया रखा है, बीसी, हाइपोटेनियस ए बी। हाइपोटेनियस एक ही ट्राइंगल में वो ऑब्वियसली सभी रेशियोज के लिए सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या होते हैं आपके बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो नीचे आपका ए बी कैंसिल आउट, बचा क्या, ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, अब ये जब साइड्स आपके इक्वल हो गए, ठीक है, अब ये साइड्स आपके इक्वल हो गए, तो आपने एक थ्योरम भी पढ़ी होगी जिसमें आप ये बता सकते हो, मैं यहां पर देखो बता देता हूं, ए बी सी बोल रहा क्या है, ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। अब देखो बी सी ये साइड होगी, इसके सामने वाला एंगल ये बन रहा है, ठीक है, और इसके सामने वाला एंगल ये बन रहा है। थ्योरम आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये जब लिखा तो हम क्या करते हैं, ए सी के सामने आपका कौन सा एंगल है, एंगल बी। बीसी के सामने क्या है,
बी सी के सामने क्या है, एंगल ए। अब ये मत सोचने लगना कि वहां पर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी और यहाँ पर एंगल बी इक्वल्स टू ए, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। आप चाहो यहाँ से कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, लेकिन ये प्रूफ करोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि किस प्रॉपर्टी से आपने इक्वल किया हुआ है, ओके। तो इसको नोट डाउन कीजिए और जो भी समझ में इसमें नहीं आएगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ओके। चलो नोट डाउन कीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। कॉट थीटा की वैल्यू दी रखी है 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये मल्टीपल में, एंड अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका एक फर्स्ट हो गया इसी का पार्ट, एंड सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो इनको निकालने के लिए आपको जब वो एक रेशियो दिया रखा है तो ऑब्वियसली आपके ट्रायंगल की दो साइड्स दी रखी है, ठीक है। अब हम तीसरी साइड को निकालेंगे। यहाँ पर कोई ए बी सी कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पर क्या मेंशन है, थीटा। तो किसी भी एंगल को थीटा मान सकते हैं आप। मतलब जनरली आप जब ट्रायंगल बनाते हो जो आपका बेस में होता है यहीं पर थीटा मान लेते हो, ओके, इजी बनता है। ए बी सी, ठीक है। अब देखो दिया क्या रखा है, कॉट थीटा। तो कौन सी वैल्यू दी रखी है हमको, साइन कॉस टेन, मतलब ये वाली, वो भी कहां से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कौन सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर लिखते हैं कॉट थीटा 7/8 दिया रखा है, क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ए बी, परपेंडिकुलर बी सी। क्या होगी इनकी वैल्यू होगी, ठीक है। ए बी के सामने 7 है, बी सी के सामने 8 है, तो मतलब ये इनकी वैल्यूज होगी। तो यहाँ पर पुट कर देंगे ए बी की वैल्यू 7 एंड बी सी की वैल्यू 8, ठीक है। अब देखो आपको ये वाली दो साइड्स, ये ओनली दो साइड्स दी रखी थी, थर्ड साइड निकालेंगे किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम। क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस AC, बेस AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। इन टर्म्स की वैल्यू पुट करेंगे, AC जो कि हमको फाइंड करना है, AB कितना दिया रखा है 7 का स्क्वायर प्लस BC 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का 64। आई होप कि आपको 25 तक स्क्वायर याद हो चुके होंगे। 9 और 4 13, 6 और 4 10 and 1 11, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये AC की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, रूट का 113, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू से हमको ये टर्म्स निकालने हैं,
फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। डायरेक्ट इनके रेशियोज को पुट करेंगे, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अगर थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हुआ? बीसी। हाइपोटेनियस एसी माइनस साइन थीटा वही बीसी अपॉन एसी। यहाँ का साइन थीटा यहाँ का साइन थीटा अलग नहीं है, सेम है, तो इसी वजह से ये भी सेम हो रहेगा। 1 प्लस कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है? ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, वन माइनस सेम कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, ये वाले रेशियोज को लिख देंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। लाइट को क्या ब्लैक से ही करता हूँ। 1 बीसी की वैल्यू क्या दी रखी है? बीसी 8, एसी √113 113 ब्रैकेट 1 माइनस बीसी कितना दिया रखा है? 8 अपॉन रूट का 113। सेम यही वैल्यू आ गई है ना। 1 प्लस ए बी कितना दिया रखा है? 7, एसी रूट का 113, 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113, ये आपका स्क्वायर रूट है, ओके। अब इनका क्या लेंगे? एलसीएम। ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला आपका अलजेब्रा में ये यूज होता है। क्या होता है? साइड में यहीं पर लिख दे रहा हूं। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है ना, लग रहा है कुछ ऐसा। यहाँ पर ए सेम है, यहाँ पर 1 1, ठीक है। ये भी सेम है, बी भी। तो इस तरीके से ऊपर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए की जगह ये है 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 अपॉन 113 का स्क्वायर। सेम ये ए प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस का 7 रूट में 113, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और देखो जब रूट का ये आपका कोई भी नंबर रूट में लिखा हो, कोई भी नंबर, और इसके ऊपर जब स्क्वायर होता है ना तो स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 113, ठीक है। और ऐसे ही सेम 7 7 49 माइनस 113। अब देखो ये जब यहां से एलसीएम लेंगे तो 113, यहां से भी एलसीएम लेंगे तो 113 113, और यहां पर 113 माइनस का 64, और यहां पर एलसीएम लिया 113 माइनस का 49,
ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 113 में से जब 64 गया तो यहाँ पर आ गया 9, ठीक है, और 10 में से 6 गया तो 4। सेम यहाँ पर 13 में से जब 9 गया तो 4, ठीक है, और यहाँ पर जब 10 में से 4 गया तो 6। ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। तो आपका आंसर इसका ये आ गया फर्स्ट वाले का, ठीक है। अब देखो सेकंड अगर हो जाए यहाँ पर इतने में ही, क्या क्या निकालना है हमको, कॉट स्क्वायर थीटा। पहले तो ये पता होना चाहिए कॉट में आपका क्या वैल्यू होती है रेशियो में, साइन कॉस टेन बेस अपन परपेंडिकुलर। यहाँ पर बेस क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अगर यहां से मैं ए बी की वैल्यू पुट करूं, ए बी की वैल्यू क्या है 7 और बी सी की वैल्यू क्या है 8, इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, सिंपली। ओके, दोनों से मैच कर रहे हैं ना, मतलब दोनों के आंसर सेम है आपके। ओके, नोट डाउन कीजिए इसको, जो भी समझ में ना आया हो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a, ठीक है। और ये बताना है कि ये जो दिया रखा है क्या ये इसके बराबर होगा या नहीं, तो ये चेक करेंगे। पहले तो यही निकालना होगा कि हमको वो वाली चीज जो दी रखी है ना 3 cot a equals to 4, तो ये कौन सी चीज दे दी है, इसको भी पहले सॉल्व करो। आपको ये सिचुएशन बताई थी पिछले क्वेश्चन में, याद रखो। इसी के क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज के पिछले किन क्वेश्चन में ये बताया था जिसको आपने नॉर्मल रेशियो बना दिया था, तो याद होना चाहिए वो, ठीक है। इसी रिवाइज करते जाना है, जो कराया जाए एक दिन में उसको रिवाइज करते जाओगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, तब भी आप इसमें अपना बेस अच्छा बना पाओगे, ठीक है। तो देखो कॉट ए 3 दिया हुआ था, ये यहाँ पे मल्टीपल में है ना, मल्टीपल में, तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा cot a इक्वल्स टू 4/3। रेशियो मिल गया हमको, रेशियो मिल गया तो फटाफट एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो एबीसी दिया रखा है क्या, ए दिया रखा है, चलो डेसा भी में ए दिया रखा है, मान लेते हैं ए इसको, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया, अब ए को लेकर चलना है। देखो कोट कॉट ए दिया रखा है, क्या दिया रखा है, ठीक। यूज किसका करना है हमको, साइन कॉस टेन कॉट, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, किसका करना है, ये वाला यूज होगा, वो भी कौन सा, रिवर्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर देखा जाए यहाँ पर बेस क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ठीक एंगल ये ले आ रहा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया ये, और बेस हो गया ये, बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, मतलब ये आपको वैल्यूज दी रखी है, इनकी वैल्यूज दी रखी है, तो क्यों ना इनको पुट कर दिया जाए। बेस की वैल्यू क्या होगी, ए बी कितना दिया रखा है 4, लो भैया 4 हो गया, बी सी 3, लो यहाँ पर हमने नहीं, बी सी हमारा 3 है, बी सी कितना है 3, फिर भी हमको एक साइड निकालनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। डार्क होना चाहिए,
ठीक है, कौन सा यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, जिसमें होता क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, लिखते चल रहे हैं। ठीक है, साइड को मेंशन नहीं कर रहे हैं, आपको करना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, आपको पता है कैसे करना है, हाइपोटेनियस जो भी दिया रखा है एसी वो आप लिखना, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। क्या एसी, हाइपोटेनियस क्या दिया रखा है, एसी का स्क्वायर, बेस क्या है 4, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मिला के 25 हो गया। ठीक है, और ये एसी का स्क्वायर में था और ये एसी। अब यहां से जब स्क्वायर हटेगा यहाँ पे रूट लग जाएगा, और 25 स्क्वायर रूट किसका होता है 5 का। एसी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहां से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारे के साइड में दिया रखा है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो हम पहले क्या सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, ये वाला करते हैं लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए लिखते हैं एंगल। ठीक है, फिर क्या देखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है, ये सांप जैसा बन रहा है उल्टा सीधा सा। आप समझ जाना, ओके, राइटिंग कंफ्यूज मत हो ना। 1 माइनस टेन है, आप देखो 10 में क्या दे रहा है, ये कॉट का सिंबल बना हुआ था, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब 10 में कैसे हो जाएगा, ये बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1 माइनस 10 में क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर BC, बेस क्या AB। देखिए 10 का क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है। ठीक है, और इसका क्या दिया रहेगा होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दे रहा हूँ, 1 प्लस 10, दोनों की सेम वैल्यू है, लेकिन ऊपर माइनस दे रखा है, नीचे प्लस, बस साइन का चेंज है। ठीक है, और रेशियोज को सेम लिख दे रहे हैं, स्क्वायर। तो फिर क्या करना है, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस BC क्या दिया रखा है BC 3 और AB 4, इसका होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, अब यहां पर जब एलसीएम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर एलसीएम लिया 16 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ 16 माइनस का 9। ठीक है, और यहां पर जब नीचे वाले में एलसीएम लिया तो 16 प्लस 9। एक और चीज देखो, ऊपर वाले फ्रैक्शन में नीचे वाले फ्रैक्शन में 16 16 आ रहा है, हटा सकते हैं इसको। अब बचा क्या, 16 में से 9 गए तो कितना बचा 7। 16 प्लस 9 क्या होता है 25। ये आंसर नहीं आया, ये हमारी अभी एक पार्ट की वैल्यू आई, ये हमारा LHS आया है। क्या है LHS, RHS निकालेंगे। क्या निकालेंगे RHS, RHS क्या है हमारा cos A स्क्वायर माइनस का sin A स्क्वायर, नहीं cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A,
कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर, कॉस में वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आपका 4, हाइपोटेनियस 5, इसका स्क्वायर माइनस का साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3, हाइपोटेनियस 5 होल स्क्वायर। 4 का 16, 25 माइनस का 3 का 9 और यहाँ पे 25। एलसीएम 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो कितना आया, 7/25। आप देख पा रहे हो जो हमारी LHS की वैल्यू आई थी, LHS की जो वैल्यू आई थी वो ये है, RHS की वैल्यू है, दोनों सेम है ना। तो हम ये यहां पर लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, मतलब कि ये इसके इक्वल होगा। ओके, ये हमको प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए और यहाँ पे जो भी समझ में आया हो जरूर बताइए कमेंट में। ओके, नोट डाउन। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। उसने साफ साफ बोल दिया क्वेश्चन में, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया रखा है जिसमें आपका बी 90 का बन रहा है। इफ tan a इक्वल्स टू, एक आपकी रेशियो दिए रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आप किस किस की वैल्यू निकालनी है आपको दिया रखा। फर्स्ट क्वेश्चन वो है, सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट वो है इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट ये है। पहले तो ये चीज जो हमको ये दिया रखा है ना, इससे हमको मतलब कोई भी हमको दो साइड दी रखी है, तीसरी साइड निकालनी होगी। तो पहला तो काम ये बनता है, यूज पाइथागोरस थ्योरम का करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे। पहले तो इसके अकॉर्डिंग लिख ले रहे हैं कि हमको कौन सी साइड दी रखी है। tan a की जो वैल्यू दी रखी है 1/√3, 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, जब ये tan की वैल्यू दी रखी है तो वहां पे ट्रिक के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। ए लिया रखा है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, और इसके अकॉर्डिंग बेस। ठीक है, ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, tan a होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। मतलब हमको BC की वैल्यू मिल गई और AB की वैल्यू मिल गई। तो हम इनको हम पुट कर देंगे, tan a, BC की वैल्यू हमको मिल गई, ये वैल्यू 1 मिली और ये √3 मिली। निकालनी है हमको थर्ड वाली, मतलब हाइपोटेनियस निकालना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब इसका होता क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। निकालना, हाइपोटेनियस निकालना है तो मतलब AC का स्क्वायर निकालना है हमको। बेस क्या दिया रखा है, √3, √3 का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर 1 दिया रखा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था जब भी स्क्वायर दिया रखा हो इससे ये स्क्वायर रूट कट जाता है। ठीक है, ओनली 3 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पर 1। ठीक है, तो AC का स्क्वायर आपका कितना आ रहा है, 4। अगर मैं AC यहाँ पर करूंगा
स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट लग गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये किसका होता है स्क्वायर रूट, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। AC की वैल्यू मिल गई हमको, AC की वैल्यू कितनी मिली, 2। ठीक है, यहीं से हम अब फर्स्ट वाला करते हैं। आप चाहो देखो फर्स्ट वाला मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं पहले सेकंड वाला कर देते हैं क्योंकि इसको मैं रफ कर दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं सेकंड वाला करता हूँ। कैसे, यहाँ पे क्या दिया रखा है, cos A, cos A, इस एंगल को लिया गया है cos के साथ में, तो इसके अकॉर्डिंग बताया था क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos A इक्वल्स टू बेस AB हाइपोटेनियस AC। ये बीच में दिख रहा है, ये मल्टीपल होगा, क्या होगा, मल्टीपल होगा cos C। अब ये देखो इस वाले एंगल को लिया गया है जिसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये जो इसी के बगल वाली साइड है ये क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, अलग अलग मार्कर से इंडिकेट किया है, ब्लैक से ब्लैक का एंगल ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ब्लू से ये एंगल तो सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। ओके अब देखो, तो अब सी के अकॉर्डिंग बेस और हाइपोटेनियस क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग बेस, ये रहा हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस तो सेम रहेगी ट्रायंगल की, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में आपको ध्यान देना है। तो इसमें बेस को ध्यान दिया, क्या दिया, सी के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया इसका, BC, हाइपोटेनियस AC माइनस साइन A, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, BC, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC, मल्टीप्लाई साइन C। अब ये वाले ले लिया, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये रहा AB, और हाइपोटेनियस सेम AC। ठीक है, हाइपोटेनियस देख रहे हो किसी में चेंज नहीं हुई है ना, हाइपोटेनियस किसी में भी चेंज नहीं हुई, देखो AC मतलब सभी में हाइपोटेनियस थी अपॉन में, यहाँ पे देख रहे हो ना, हाइपोटेनियस तो सभी में सेम है, लेकिन आपको जब एंगल चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज जो दी रखी है उनको लिख लेते हैं। AB क्या दिया रखा है, √3, AC 2 एंड BC 1, AC 2 माइनस BC 1, AC 2, AB √3 और AC 2, 4 √3 माइनस √3 और ये 4, देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पहला आंसर ये आ गया। ठीक है, अब इसी के नीचे फर्स्ट वाला कर देते हैं, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। अब देखो साइन A वाला एंगल लिया, इसके अकॉर्डिंग साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, हाइपोटेनियस सेम बताया था ना AC cos C, ये वाला हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके अकॉर्डिंग बेस ये होगा BC, cos A फिर से आपका एंगल ये आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अब इसके अकॉर्डिंग बेस AB, साइन C लिया, अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे। BC क्या दिया रखा है, BC 1 और AC क्या दिया रखा है 2, BC क्या दिया रखा है 1, AC क्या दिया रखा है 2, AB क्या दिया रखा है √3, AC 2 इंटू √3 2। ठीक है,
1/4 प्लस, जो देखो एक और चीज, जब भी रूट वाले किसी नंबर का मल्टीप्लाई हम रूट वाले सेम नंबर में करते हैं तो आपका वो ही नंबर आ जाता है। रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर में ही करते हैं तो सेम नंबर आया तो बस रूट हट जाता है। ओके, इनका भी इसी तरीके से होगा। ये वाला यूज किस में होगा, ये किस में यूज किया, यहाँ पर। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका पे 3/4। जब इसको आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, इसको 4/4 कट के क्या आ गया 1। कितना इजी था ना इसको करना, देखने में लग रहा था इतना बड़ा। आपको रेशियो निकालने आ गए, मतलब ट्राइंगल का यूज, पाइथागोरस का यूज करना आ गया, और ट्राइंगल में उस जो रेशियो आपको दिया रखा है उसके अकॉर्डिंग उनकी साइड्स को पुट करना आ गया, तो आप इजी वे में सभी रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप का आ जाए। ओके, सीक्वेंस देखो किस तरीके से, पहले जो दिया रखा था उसको लिखा, वहां से फाइंड किया क्या चीज होगा, ये डार्क कर दे रहा हूँ ठीक है, क्या चीज दिया रखा है एंड फाइंड क्या करनी है, यहाँ से हमको पता पड़ गया। पाइथागोरस का थ्योरम का यूज किया, यहाँ से हमको AC मिल गया। ठीक है, AC मिलने के बाद वहां पुट किया, ट्राइंगल हमारा पूरा हो गया। पहला हमारा मतलब कहते हैं हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, जब भी हमको कोई भी रेशियो दिया रखा रहता है, मतलब दो साइड दिए रखे हैं, तो हमारा पहला काम है उसकी तीसरी साइड को फाइंड करना। ट्राइंगल पूरा हो गया, अब ट्राइंगल पूरा हो गया, अब एंगल के अकॉर्डिंग ये पता करना कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। उनको जब वहां पे लिख दोगे तो आपको इजी में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कीजिए और जो भी समझ में आया हो उसको कमेंट में जरूर लिखिए। ओके, नोटेड। देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल कहां पर बन रहा है, क्यू पर बन रहा है। पी आर और क्यू आर मतलब दो डायमेंशन का एडिशन दिया रखा है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू दिया रखा है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। तो आपको इन के रेशियोज निकालने हैं। ऊपर से आपको ये बस एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया रखा है जिसमें क्यू पर 90 डिग्री बन रहा है, ये आपको डायमेंशंस दे रखे हैं। तो देखते हैं कैसा क्या एंगल बनता है, कैसा ट्राइंगल बनता है और साइड्स क्या क्या होती हैं। हाँ तो देखो P को लेकर चलना है यहाँ पे, P P P तो एंगल क्या, P को लेकर चलना है। ठीक है, Q पर क्या आ जाएगा, राइट एंगल आ जाएगा। ठीक है ये चीज हमको, ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल तो बन गया। अब क्या पी आर प्लस क्यू आर, जो चीज गिवन है उसी को लेके चलते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। क्यू आर निकाल लेते हैं यहाँ से। 25 माइनस पी आर। चलो एक इक्वेशन एक बना लेते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और क्या दिया रखा है, पी क्यू दिया रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है देखिए अभी केवल पी क्यू को मान के चलें 5 सेंटीमीटर दिया रखा है ना। जो क्यू आर दिया रखा है वो इस टर्म में पी आर, तो मतलब कुछ ही दो चीज फाइंड नहीं है, हम लोग अप्लाई मतलब वही करते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। कौन सी चीज क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस आपका पी आर हो गया, पी आर का स्क्वायर बेस पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्यू आर का स्क्वायर।
जो चीज हमने निकाली हुई है, जो चीज हमको दी हुई है, हम लोग वो पुट कर देंगे। जैसे कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्यू आर, ये दिया रखा है पी आर के टर्म में, पी आर, ठीक है, 25 माइनस का पी आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर पी आर का होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं, यहाँ पे पी आर को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट पी आर इक्वल्स टू एक्स, पी आर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो ठीक है, इजी हो जाएगा। पी आर बार बार लिखना पड़ेगा, इस वजह से क्या एक्स मान लिया, तो ये एक्स का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर फिर से कोई आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस क्या आएगा, ठीक है, ये वाली क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है। जहां पर जो आइडेंटिटी लग रही होगी अलजेब्रा की, वो चीज हम लोग वहां पे नोट करेंगे और तब उसका फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसा हो जाएगा 25, अब क्या होता है ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 25 तक स्क्वायर इस वजह से बोले थे, देखो आ रहा है डायरेक्ट। आप वहां पे क्या करोगे, आप बैठ कर 25 इंटू 25, भाई कहाँ तक टाइम बचाना है ना, बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है। वहां पर मैथ्स में टाइम पता भी नहीं पड़ा कैसे उड़ गया। 625 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 25 में 50 एंड b, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊं तो कट जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, कट जाएगा। ये 25, ये 20 जब इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 650 माइनस का 50x बचेगा, क्या बचेगा 50 का x, ये कट गया। 50x यहाँ पे नेगेटिव है, क्यों ना मैं इस साइड लेकर आ जाऊं, पॉजिटिव हो जाएगा। 650 ये बना ही रहा, x की वैल्यू जब निकाली तो 650 अपॉन में 50 हो गया, 0 से 0, 5 से ये 5 1 5 और 5 5 से 25, 3 5 3 जा 15, ओके। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, x आ गया 13, कितना निकल कर आया, अब देखो x तो 30 निकल कर आ गया है, x मतलब क्या आ गया आपका, x का मतलब क्या है, मतलब पी आर कितना निकल के आ गया 13, ये निकाल दिया हमने, ठीक है। जब पी आर हमारे यहाँ पर निकले तो पी आर भी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब यहां से क्या निकालोगे, कैसे, इक्वेशन फर्स्ट है, क्यू आर की वैल्यू हमने क्या मानी थी 25 माइनस का पी आर, 25 पी आर को हमने एक्स माना था, 25 पी आर की वैल्यू 13 आई है, 25 माइनस का, अरे यार बार बार नहीं, 25 में से जब गए तो कितना बचा 1 2, क्यू आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू कितनी 12, देखो क्या दिया होता है, केवल एक वैल्यू दी रखी थी ट्रायंगल में, लेकिन एक दूसरे इनडायरेक्ट तरीके से वैल्यू ये दी रखी थी, जिससे हमने फिर दोनों वैल्यूज को फाइंड किया, ठीक है। देखो कितना घुमाकर आपको क्वेश्चन दिया रखा है, आपको कहाँ से क्या करना पड़ा, पाथ ऑफ वर्स पहले मतलब एक इक्वेशन से हमने एक वैल्यू बनाई है ना, एक दी रखी थी, तो ये दो वैल्यू हो गई, जिसमें यहाँ पे आपको दो वैल्यू सेम मिल गई होंगी, तो पी आर को फाइंड करना इजी बन गया, जिसमें पी आर को हमने एक्स मान लिया था, क्या मान लिया था, पी आर को एक्स मान लिया था। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब यहाँ से हमको पी आर की वैल्यू तो मिल गई, पी आर की वैल्यू फिर यहाँ पर पुट करी, तब क्यू आर की वैल्यू मिली, तो हमको देखो मतलब घुमा फिरा के हमको दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ी कहीं ना कहीं से, है ना। अब हम इजी वे में इनको फाइंड कर पाएंगे ना, साइन पी क्या होता है, साइन पी है, कॉस पी है, और क्या है टेन पी है,
क्या होते हैं साइन? कोई भी लगा लो, ठीक है। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाला भूला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप हो गया है मेरा भी। हिंदी और इंग्लिश सब दोनों में आती है, ठीक है। मैथ्स में क्या, हिंदी का इंग्लिश डिजिट सेम रहते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज होती है, वो भी नहीं जानोगे तो क्या होगा। ठीक है, साइन पी। अब क्या होगा, साइन में स्टार्टिंग में लंबटे, कर्ण या फिर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो होगा क्या इसके अकॉर्डिंग, देखो पी आपका ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, ये क्या होता है साइन पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर, हाइपोटेनियस पी आर। क्यू आर क्या दिया रखा है आपका 12, एंड पी आर क्या दिया रखा है 13। निकल गया कॉस पी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है पी क्यू, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है पी आर। टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्यू आर, बेस पी क्यू। वैल्यूज को पुट कर देंगे, पी क्यू क्या दे रखा है 5, पी आर क्या दिया रखा है 13, क्यू आर क्या दिया रखा है 12, एंड पी क्यू क्या दिया रखा है 5। ये क्या हो गया आंसर हमारे। इजी था ना निकालना। ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देखो इसको नोट डाउन करो, और इजी वे में जैसा स्टेप वाइज दिया रखा है बिल्कुल वैसे ही आप एग्जामिनेशन में करोगे तो एग्जामिनर फुल मार्क्स 100% देगा इसमें। ठीक है, करो इसको नोट डाउन।